आज के में हम म्यूचुअल फंड्स के सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा रखा है और उन्हीं पे बेस कुछ बेसिक सम्स को भी सॉल्व किया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उसे जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। फिर इस वीडियो पे कंटिन्यू कीजिए। तो इस वीडियो में भी हम म्यूचुअल फंड्स के कुछ और टर्म्स को जानेंगे और उन पे ही बेस बहुत सारे सम्स को करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा और कोई भी आपके डाउट्स हो तो उससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे इन सवालों को पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो जो हम क्वेश्चंस करने वाले वो मेजरली किस टाइप के होने वाले मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि अब तक हमें NAV नेट असेट्स वैल्यू ऑलरेडी दी जाती थी और हमें बाकी सारी चीजें रेट ऑफ रिटर्न, रिडम्पशन अमाउंट, परचेज NAV ऐसी सारी चीजों को पूछा जाता था। बट अब यहाँ पे ऐसे समझोगे जहाँ पे हमें NAV निकालना होगा, जिसका हमारे पास बेसिक और सबसे सिंपल फॉर्मूला भी है, विच इज नेट असेट्स अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कि जो आपका म्यूचुअल फंड है उसके यूनिट्स जो भी आप परचेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। नेट असेट कैसे निकालते हैं उसका ही फॉर्मूला हमारे पास, असेट्स माइनस लायबिलिटी। इन्हीं फॉर्मूलाज को अप्लाई करके बस बेसिकली हमें NAV निकालना होगा। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग जैसे जैसे करेंगे आपको ये फॉर्मूला याद रखिए, ये दो फॉर्मूला यूज होने वाले हैं यहाँ पे इस पूरे वीडियो के क्वेश्चंस में, बस यही दो फॉर्मूला यूज होने वाले हैं। पहला नेट असेट, दूसरा नेट असेट वैल्यू का। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट NAV ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन फॉलोइंग केस। नंबर ऑफ यूनिट्स डेटा दिया गया है, देखिए नंबर ऑफ यूनिट्स 10,000, मार्केट वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 5 lakhs, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स 10 lakhs और अदर असेट्स की वैल्यू है 50,000, लायबिलिटी ऑफ फंड्स है 80,000 और पेबल फंड विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लायबिलिटी इज 20,000, क्योंकि लायबिलिटी इज नथिंग बट द अमाउंट विच वी हैव टू पे। यहां से हमें सबसे पहले क्या करना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स है NAV नेट असेट वैल्यू निकालने के लिए, तो हमें असेट्स और लायबिलिटीज की जो वैल्यू मिल सकती है इस क्वेश्चन से उसे निकालना होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें असेट्स की तो देख लेते हैं, हमारे पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो भी हमारे असेट्स का पार्ट होता है। अगर आपने देखे तो ऑलरेडी किया होगा 12th में, तो आपको पता है कि असेट्स में क्या क्या काउंट किया है। कोई भी वो प्रॉपर्टी जो हमारी होती है जिसे हम ओन करते हैं वो हमारा असेट्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टोटल असेट्स निकाल लेते हैं, चाहे तो मैं असेट्स के ऊपर टोटल असेट्स लिख देता हूँ। अब टोटल असेट्स कैसे निकालेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लस कॉर्पोरेट बॉन्ड्स प्लस अदर असेट्स के जरिए हम लोग जो हमारा टोटल असेट्स है उसका अमाउंट हम लोग निकाल लेते हैं। 10 लाख प्लस 5 lakhs इज 15 lakhs प्लस 50,000 इज 15,50,000। और इसी तरह हम लोग टोटल लायबिलिटीज भी निकाल लेते हैं। विच इज 80,000 प्लस 20,000 मीन्स 1 lakh रुपीज। ठीक है, अब टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटी निकालने के बाद हम लोग निकालेंगे नेट असेट वैल्यू। याद रखिए, जब भी आपको NAV पूछा गया हो तो आपको दो चीजें निकालने पता होनी चाहिए, पहली है नेट नंबर ऑफ यूनिट्स और दूसरा है नेट असेट्स। नेट असेट्स हमें यहाँ पे नहीं पता, इसलिए हम नेट असेट्स को उसके फॉर्मूला के जरिए निकाल रहे हैं, विच इज टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। बस फॉर्मूला से हम लोग स्टिक रहे हैं। नेट असेट हमारा मेन चीज है, इसकी दो चीजें हमें पता होंगी तो हम लोग फॉर्मूला यूज करके सिंपली निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स था, नेट असेट्स नहीं था, वो हम लोग नेट असेट्स के फॉर्मूला से निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो नेट असेट्स मतलब असेट्स, टोटल असेट्स 5,50,000 माइनस टोटल लायबिलिटी विच इज 1 lakh रुपीज। आवर आंसर विल 14,50,000 रुपीज। अब NAV का फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग, जो कि है नेट असेट्स विच इज नथिंग बट 14,50,000 अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स विच इज 10,000। सिंपल कैलकुलेशन, 4 zeros गेट कैंसल और हमें NAV मिलेगा विच इज 145। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हमने क्या किया, NAV के लिए NAV का फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर को निकाल लिया। ठीक है, NAV के जो फैक्टर्स थे वो हमने ढूंढे, कुछ क्वेश्चन में मिले कुछ क्वेश्चन में नहीं मिले, उन्हें सॉल्व किया
और सिंपली आंसर निकाल लिया। इसी की तरह एक और सम है, देख पढ़ लीजिए। गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स दिया गया है, मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज योर पार्ट ऑफ असेट्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स असेट्स, अदर असेट्स भी असेट्स, लाइबिलिटी का अमाउंट दिया गया है, ठीक है, पेबल बाय फंड भी दिया गया है, यानी कि आपका जो अमाउंट आपको पे करना है यहाँ पे आपको सेम एनएवी निकालना है। पहले आप नेट असेट्स वैल्यू निकाल लीजिए, फिर उसे एनएवी यानी कि नेट असेट्स वैल्यू के फॉर्मूला में पुट कर दीजिए और आंसर निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं ऐसे बार बार नहीं करूंगा, फॉर्मूला भी बेस्ड था, सिंपल सा, ठीक है। तो ये एनएवी के हिसाब से जो क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, सिंपल से थे, इसलिए मैं ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं करूंगा, आपको 2 ही स्टेप्स करने थे, ठीक है। हम नेक्स्ट टाइप के सम की ओर बढ़ते हैं, जहां पे अब एंट्री लोड और एग्जिट लोड आने वाला है। अब हमने शेयर्स के जो सम किए थे और भी बहुत सारे अब तक के 12th सिलेबस के सम किए हैं हमने, लेकिन मैं शेयर्स का आपको रेफरेंस देना चाहूंगा कि देखिए शेयर्स में एक टर्म आता था विच इज ब्रोकरेज। अब ब्रोकरेज क्या होता है ना कि एक एडिशनल चार्ज होता है, एक एडिशनल अमाउंट होता है जब आप शेयर्स परचेज करते हैं ना, तो उसके साथ पे किया जाता है। तो वहां पे हम लोग क्या करते थे ना, वो एक रिकॉल करते चीज है, और उसकी लिंक तो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको मिल जाएगी, उन वीडियोस को जरूर देखिएगा एज पर रेफरेंस, एज पर फैमिलियर थिंग्स, ठीक है। तो क्या होता ना कि वहां पे हमें कहा जाता था कि हम एक शेयर पे सम परसेंटेज अमाउंट ब्रोकरेज पे करते हैं, ठीक है। यहां भी सेम चीज होगी, बस यहां पे ब्रोकरेज को टर्म दिया गया है एंट्री लोड, यानी कि जब हम लोग एनएवी म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं तो यहां पे एंट्री लोड पे करना पड़ता है। शेयर्स में ब्रोकरेज, यहां पे एंट्री लोड, दोनों का मतलब सेम है। मैं एज पर मीनिंग नहीं बात कर रहा हूं, मैं एज पर थियोरेटिकली या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन की आपसे बात करता हूं कि थियोरेटिकल मीनिंग नहीं सेम है दोनों का, बट प्रैक्टिकल मीनिंग सेम है कि एक एडिशनल अमाउंट, वो परसेंटेज एडिशनल अमाउंट जब आप शेयर परचेस करते हैं या म्यूचुअल फंड्स परचेस करते हैं तो पे करते हैं, ठीक है। ब्रोकरेज जब हम लोग शेयर्स परचेस करते थे तो समझिए 100 रुपए का शेयर है तो उस पर 10% ब्रोकरेज पे करते थे, यानी कि 10 रुपए एडिशनल अमाउंट पे करते हैं। तो एक शेयर जो 100 रुपए का है उस पर अगर हम लोग 10% ब्रोकरेज पे करें तो उस शेयर का अमाउंट बन जाता था 110 रुपया। सेम चीज यहां भी है कि एक एनएवी का अमाउंट जो भी आएगा परचेस करते वक्त उस पे अगर एक एडिशनल परसेंटेज अमाउंट हम लोग पे करते हैं तो उससे कहते हैं एंट्री लोड। ये चीज आपको नहीं समझी, एडिशनल परचेस अमाउंट, ब्रोकरेज, दोनों का मतलब सेम, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से चीजें समझेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, बट अब क्वेश्चन की जो एनएवी के क्वेश्चंस होंगे जिनमें एंट्री लोड और एग्जिट लोड एग्जिस्ट करेगा, तो वहां पे आप परचेजिंग अमाउंट का याद रखिएगा। जो ब्रोकरेज, जो शेयर्स मेरा वीडियो फॉलो किया जिन्होंने, उन्हें ये चीज बहुत इजीली समझेगी कि जो एनएवी एक शेयर मतलब एक म्यूचुअल फंड या फिर एनएवी परचेस करते वक्त जो अमाउंट है उसके साथ एंट्री लोड हमें ऐड करके परचेज अमाउंट मिलता है। ये चीज ब्रोकरेज के हिसाब से अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। क्या होता है ना कि वही चीज है, शेयर्स की चीजों को यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग टर्म्स के हिसाब से यूज किया गया है, इसलिए मैं बीच बीच में शेयर्स का रेफरेंस देते जा रहा हूँ इनके सभी क्वेश्चंस में। तो अगर आपको शेयर्स का पार्ट बहुत अच्छे से समझा है ना, तो म्यूचुअल फंड्स के ये टर्म्स भी आपको और अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। ये लाइन एक आप चाहे तो लिख के रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि परचेज अमाउंट जो हम लोग काउंट करेंगे ना, एवरेज परचेज अमाउंट मतलब एक यूनिट का परचेज अमाउंट, तो उसमें हम लोग परचेज एनएवी प्लस एंट्री लोड को कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये एंट्री लोड भी एक शेयर के हिसाब से होता है, एवरेज म्यूचुअल फंड के हिसाब से होता है, ठीक है। क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। नील परचेज 1200 यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स बाय इन्वेस्टिंग 60,000 if the entry load was 2%, find NAV on date of purchase। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमें 1200 यूनिट्स परचेस किए हैं हमने, या फिर नहीं कह सकते हैं आप, बाय इन्वेस्टिंग 60,000 रुपीज, इस पे 2% का एंट्री लोड है और NAV पता नहीं है, फिर कह सकते हैं परचेज NAV पता नहीं है, ठीक है।
सिंपल है, हमें एनएवी का फॉर्मूला पहले से पता था, लेकिन अभी यहाँ पे एंट्री लोड ऐड हो चुका है एक नई चीज, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें वही सेम चीज को फाइंड आउट करना है, परचेजिंग अमाउंट ऑफ अ एनएवी, या फिर एक शेयर का परचेज अमाउंट, जो हम लोग शेयर के साथ चीज करते हैं, ठीक है। उसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एवरेज परचेसिंग अमाउंट, आप उसे लिख सकते हैं इस टर्म को। जब एंट्री लोड आएगा तो याद रखिए एवरेज परचेसिंग अमाउंट का ये फॉर्मूला है, इन्वेस्टमेंट विच इज 60,000 अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स विच इज 1200। इससे हमें एक यूनिट का अमाउंट मिल जाएगा, एक यूनिट का परचेसिंग अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। एवरेज परचेसिंग अमाउंट या फिर 1 यूनिट परचेसिंग अमाउंट क्या मिलेगा हमें, 50 रुपीज, ठीक है। आप 50 रुपीज ले सकते हैं या फिर सिर्फ 50 भी लिख सकते थे। अब यहाँ पे एवरेज की सबसे बात हो रही तो आप सिर्फ 50 लिखिए, बेटर होगा, ठीक है। अब ये 1 यूनिट का परचेजिंग अमाउंट है, और मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला दिया था, 1 यूनिट परचेजिंग अमाउंट का मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था। एनएवी में जब एंट्री लोड ऐड होता है तो हम 1 यूनिट परचेजिंग अमाउंट का फॉर्मूला लिखते हैं, विच इज एनएवी प्लस एंट्री लोड। जैसे ब्रोकरेज बेस्ड होता है परचेजिंग अमाउंट ऑफ 1 शेयर पे, वैसे यहाँ पे भी एंट्री लोड बेस्ड होता है एनएवी पे। हमें एनएवी पता नहीं है, इसलिए मान लीजिए हमने एनएवी को माना है एक्स। हमारे पास 1 यूनिट परचेसिंग अमाउंट है विच इज 50 रुपीज या फिर 50, ठीक है। हमें एनएवी पता नहीं है। एंट्री लोड है 2%, एनएवी का 2% है एंट्री लोड, तो एनएवी विच इज एक्स मल्टीप्लाई बाय 2%। इस तरह से हमें एंट्री लोड पता चलेगा। अब यहाँ पे ये इक्वेशन बन चुका है, ठीक। क्या हर चीज को किस तरह से मैंने सेटअप किया, यह चीज आपको आई होप समझी होगी कि वो शेयर वाला अगर आपको पार्ट क्लियर है ना, तो यहाँ भी वो सारी चीजें आपको जुड़ी हुई लगेंगी, सारी चीजें यहीं पे कनेक्टेड लगेंगी, ठीक है। इसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 से प्लस कर दिया। 100 मल्टीप्लाई बाय x इज 100x प्लस 2x, मतलब 102। 50 मल्टीप्लाई बाय 100, 102x, आंसर इज 5000 इज इक्वल टू 102x। मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी जब मैं 5000 को 102 से डिवाइड करूंगा, मेरा आंसर आएगा 49.0196। जिसे मैं अगर 2 पॉइंट तक कंसिडर करूँ, क्योंकि मोस्टली अमाउंट्स आप 2 पॉइंट तक ले तो बेटर होगा, बाकी सारी चीजें अगर आप 4 पॉइंट तक कंसिडर करते तो भी चलते हैं, तो वो आंसर आएगा 49.0, कि जो 0.196 है वो 0.2 से बहुत करीब है, ठीक, इसलिए मैंने उसे 49.02 कंसिडर किया, तो मुझे एनएवी मिलेगा। जिस तरह से मैंने इक्वेशन सेट किया था, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन था ये, उसके जरिए मुझे 49.2 आंसर मेरा मिल गया। कुछ और सम्स करते हैं इसी पे बेस्ड, तो आपको ये चीजें और अच्छे से समझेंगी। नेक्स्ट सम डिक्टो वैसा ही है, देखिए मैं वैसे सम को वापस ट्राई करूँ ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझे। सेम टू सेम आपको 5000 यूनिट्स दिया गया है, जिसे आप खरीदने के लिए 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसका रेट ऑफ एंट्री लोड है 2%, और हमें एनएवी निकालना है, परचेज एनएवी, जिसमें मैंने एक्स मान लिया है, ठीक। सिंपल, पहले हम 1 यूनिट परचेसिंग अमाउंट निकाल लेंगे, और परचेसिंग अमाउंट से हमें परचेज एनएवी मिल जाएगा, विच इज इन्वेस्टमेंट जो कि है 1,20,000 अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स विच इज 5000। 000 गेट कैंसिल, जब मैं 5 से 120 में डिवाइड करूंगा तो 24 मेरा आंसर आएगा। अब मुझे 1 यूनिट परचेसिंग अमाउंट मिल चुका है। 1 यूनिट परचेसिंग अमाउंट का भी हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, विच इज परचेज एनएवी, लिख देता हूं आपके लिए, प्लस एंट्री लोड, ठीक है। अभी हमारे पास 1 यूनिट परचेसिंग अमाउंट है 24 रुपीज, परचेज एनएवी हमने एक्स माना है,
प्लस 2% एंट्री लोड, 2% ऑफ NAV, सेम डिक्टो वैसा इक्वेशन बनेगा 100x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 24, क्रॉस मल्टीप्लाई 24 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो 2400, ये है 102x। अब जब हम 2400 को 102 से डिवाइड करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी और वही हमारा परचेस NAV। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझे होंगे और ये वीडियो भी पसंद आया होगा। हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें।